स्वागत है आपका साइबरफाई हब के एक और नए पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में हम कल के ही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे आगे। तो जैसा कि हमारा कल का टॉपिक था असेंबल अ कंप्यूटर, तो हमने जैसे कि जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं उनके बारे में बात करा और कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स जैसे हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है, इससे रिलेटेड डिस्कशन हम हमारे इस पॉडकास्ट में पहले ही बात कर चुके हैं। तो आज हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा, हम एक असेंबल करते हैं जब कंप्यूटर, तो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एक मदरबोर्ड, और उस मदरबोर्ड के ऊपर जो अटैच होने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि हम यूज़ करते हैं एक प्रोसेसर को। इसके अलावा रैम स्लॉट्स पे हम रैम्स का यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि प्रोसेसर रिक्वायरमेंट देता है कि उसे क्या सूट करने वाला है, DDR1, 2, 3, 4 या 5, और प्रोसेसर कौन से वाले बोर्ड पे लगेगा, LGA होगा या PGA होगा, ये प्रोसेसर पे ही डिपेंड करेगा। तो ये है। इसके अलावा हम मदरबोर्ड पे अटैच करने वाले हैं PCI पे ग्राफिक कार्ड्स, तो ये भी आप अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ले सकते हैं, 2 GB का या 4 GB का, 6 GB हो या 8 GB, तो इसके हिसाब से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। स्टोरेज के लिए हम परमानेंट स्टोरेज, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं हार्ड ड्राइव्स, और मॉडर्न डेज अब हम यूज़ करते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, SSD भी बोलते हैं इन्हें। तो SSDs हम यूज़ करते हैं 500 GB, 1 TB, जैसा आपको स्पीड के हिसाब से चाहिए। और स्टोरेज में ही हम सेकेंडरी जो हम यूज़ करते हैं, मतलब सेकेंडरी में हम जो प्राइमरी यूज़ कर लेते हैं वो तो SSD है, उसी के लिए हम एक और ऑप्शन यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम अब हार्ड ड्राइव का यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि एक चीप कॉस्ट में एक अच्छा खासा स्पेस हमें मिल जाता है, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो वहाँ पे आप थोड़ा सा फास्ट स्पीड रखना चाहते हैं तो 7200 RPM में आप हार्ड ड्राइव यूज़ कर सकते हैं, और जो कॉमन मिल जाती है 5400 RPM में आप 2 TB या 4 TB का यहाँ पे हार्ड ड्राइव भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। अगर अपने कंप्यूटर को और एडवांस करना है तो आप भविष्य में PCI स्लॉट के थ्रू कुछ अलग से कार्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपको जो इथरनेट पोर्ट मिलता है, अगर वो 100 और 1 Gbps का है तो उसको और ज़्यादा फास्ट करना है, PCI स्लॉट पे आप उसको एक कार्ड लेके यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको साउंड कार्ड की ज़रूरत है, कुछ बेहतर हार्डवेयर यूज़ करना है, तो आप वहीं पर एक साउंड कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ पर अटैच कर सकते हैं, जैसे कि VGA अगर आपके मॉनिटर में है और आपको VGA ही यूज़ करना है और आपके सिस्टम में ये अवेलेबल नहीं है, तो आप PCI पे यूज़ कर सकते हैं, और या फिर HDMI, ताकि आपको एक बेहतर क्वालिटी मिले और सेम केबल के थ्रू आपको ऑडियो का भी आउटपुट मिल जाए, जैसा कि VGA में ये नहीं होता है। इसीलिए ऑडियो जैक्स, जिस पे हमने कल बात किया, तो वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप HDMI में यूज़ करते हैं तो मॉनिटर में अगर आपका हेडफोन आउट का ऑप्शन है तो आप वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये है कुछ एडवांस करने वाली चीज़ें आपके कंप्यूटर के लिए। तो पूरे कंप्यूटर में जो काफ़ी एडवांस कर देता है आपके सिस्टम को, वो है PCI स्लॉट, और ये PCI में भी है और PCI का एक्सप्रेस स्लॉट भी आता है। और इसके अलावा हम यहाँ पे रैम्स को भी बढ़ा सकते हैं, तो ये भी डिपेंड करता है आपका प्रोसेसर कितना GB रैम सपोर्ट करता है, 32, 64, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और हीट सिंक के साथ में फ़ैन जो कि अटैच होता है आपके प्रोसेसर के ऊपर। इसके अलावा आप यहाँ पे RGB लाइट्स भी एडजस्ट करवा सकते हैं, ताकि ये आपके सिस्टम को और ज़्यादा कूल दिखने में हेल्प करे। और जैसा कि कैबिनेट जो बॉक्स होता है बाहर का,
अगर आप चाहते हैं ट्रांसपेरेंट सिस्टम में अगर आप यूज़ करते हैं RGB लाइट्स को, तो ये एक बेटर कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो ऐसे में एक बेहतर डिवाइस बन सकता है हमारी नज़र में। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं पोर्टेबल डिवाइस जिसको आप कहीं भी कैरी कर सकें, जिसे हम बोलते हैं लैपटॉप, तो लैपटॉप में सिंपली आपको कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं जो आपको ऑफर करते हैं काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस के हिसाब से लैपटॉप्स। आप उन्हें भी परचेज कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ असेंबल्ड लैपटॉप्स भी आते हैं, आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखा जाए तो एक बार आप उसका हार्डवेयर चेक कर सकते हैं। अब हार्डवेयर पे हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब अगर एक कंपनी है और वो बोलती है कि लैपटॉप उस कंपनी का है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि हर एक चीज़ वो कंपनी बना के आपको ऑफर करती है। इसका मतलब है रैम हर कंपनी नहीं बनाती है, मदरबोर्ड्स भी हर कंपनी नहीं बनाती है, और ये जो SSDs हैं, हार्ड ड्राइव्स हैं, प्रोसेसर ही एक बेस्ट एग्जांपल दे देते हैं, जैसे कि इंटेल एंड AMD जो कि लैपटॉप्स के लिए प्रोसेसर बनाती है, ये हर कंपनी नहीं करती है। तो ऐसे ही हर एक पार्ट को उठा के असेंबल करके और पब्लिक में रिटेल किया जाता है। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है। तो ये आप एक असेंबल कंप्यूटर को लेने में थोड़ा सा झिझकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इसका जो सपोर्ट है आप इसके ऑफिशियल कंपनी में भी जाके इसको रिपेयर और रिप्लेस करवा सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है। तो यही था मेरा आज का टॉपिक, जैसा कि जो हमने कल बोला था असेंबल कंप्यूटर, और आज हमने इसको कंप्लीट कर दिया क्योंकि हमें इसको थोड़ा सा एडवांस भी करना था कि इस कंप्यूटर को हम और बढ़िया कैसे करें। और हाँ, अगर आप घर पे कोई LED TV यूज़ करते हैं 55 इंच का है उससे बड़ा, तो क्या मैं वहाँ पे मेरे कंप्यूटर को सेटअप कर सकता हूँ? बिल्कुल। अगर आपकी टीवी में अवेलेबल है HDMI का ऑप्शन, तो बिल्कुल आप HDMI केबल को कनेक्ट करके अपनी टीवी में अपने डेस्कटॉप को आराम से चला सकते हैं। और इसके और अच्छे ऑप्शन में मैं बोलूँ तो एक वायरलेस माउस एंड कीबोर्ड का जो कॉम्बिनेशन आता है, कॉम्बो, तो आप उसको यूज़ करके आराम से अपने बेड में बैठ के अपने कंप्यूटर को चला सकते हैं। और वायरलेस में अगर आपका जॉयस्टिक भी है तो आप गेम्स का भी मज़ा ले सकते हैं एक बड़े स्क्रीन में। और ईथरनेट के लिए बताया, अगर आप मोबाइल से कनेक्ट करके चलाते हैं तो T-Thread करके ऑप्शन होता है मोबाइल में, आप डेटा केबल लगाइए और सेम स्पीड जो आपके मोबाइल में है वो आपके कंप्यूटर में भी मिल जाएगा। हाँ, अगर आप इग्नोर करते हैं वाईफाई के लिए, हाँ, जैसा कि हमने वाईफाई का ऑप्शन ये स्किप कर लिया, तो एक अलग से ऐड ऑन चीज़ है कि हाँ, अगर आपको रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ईथरनेट का ऑप्शन रहता है। इसके अलावा आप अगर वाईफाई चाहते हैं तो यस, आप परचेस कर सकते हैं ऑनलाइन। USB का भी एक ऑप्शन रहता है, USB में आप उस वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हैं और उसके थ्रू आप वाईफाई यूज़ कर सकते हैं। और अगर एंटीना वाला वाईफाई है तो एक और अच्छा ऑप्शन है। और अगर ऑप्शन में अगर आप PCI पे लगा के कोई वाईफाई कार्ड को यूज़ करते हैं तो ये और भी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि USB के थ्रू उसका फंक्शन होना और PCI मतलब ऑन बोर्ड डायरेक्ट अटैच होके ग्राउंड पे वर्क करना, दोनों में फ़र्क है। तो देखिए आपको जो सूटेबल होता है, जो आपको सस्ता पड़ता है आपके बजट के हिसाब से। ज़्यादा पैसा वेस्ट करना भी शायद, मतलब ज़्यादा पैसा यूज़ करना भी शायद आपको सूट ना करे या वेस्ट भी हो सकता है। तो आज के पॉडकास्ट में बस यही है। मिलेंगे किसी और नए टॉपिक पे अगले दिन। और हाँ, अगर आपको कोई टॉपिक हमें देना हो तो आप दे सकते हैं, हम उस पर एक प्रॉपर पॉडकास्ट क्रिएट करके एक्सप्लेन भी करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए। लाइक ज़रूर करें, फॉलो हमें ज़रूर करें, और ये जो पॉडकास्ट है ओनली ऑन Spotify। थैंक यू।